हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल बाय डीएस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि इन दिनों जो हैं आरआरबी ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं। तो दोस्तों आपके लिए लेकर आया हूं इस वीडियो में 13 सितंबर 2022 को कंडक्ट कराए हुए आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम की सभी शिफ्ट का एनालिसिस। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर कर रहे हैं विजिट ऑन, तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कर लीजिए प्रेस हमारी बेल आइकन को, ताकि आने वाले नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। और अगर वीडियो आए पसंद तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच कर दीजिएगा शेयर, ताकि जिन लोगों का एग्ज़ाम भविष्य में होना बाकी है उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सके ये वीडियो। तो चलिए आपका समय बर्बाद ना करते हुए बढ़ते हैं आगे वीडियो में और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो कि थर्ड शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट में जो है पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में मिलते हैं तो विलयन का पीएच मान क्या होगा। दोस्तों याद रखना कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार जो आपस में मिलते हैं तो विलयन का जो पीएच वैल्यू होती है विलयन की वो 7 से अधिक रहती है। दोस्तों क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि अगर प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार आपस में मिले तो पीएच वैल्यू जो है 7 से कम होगी। अगला क्वेश्चन यहीं पर पूछा गया था कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित किए गए थे। दोस्तों याद रखना कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का जो आयोजन है वो बर्किंघम इंग्लैंड में किया गया था। और इसके शुभंकर की बात करें तो राष्ट्रमंडल खेल के शुभंकर का नाम था पेरी। और भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कुल जो है 61 मेडल जीते थे, जिसमें से 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। भारत का जो इसमें स्थान की बात करें तो भारत का जो स्थान था वो चौथा था। और पहली बार अगर कॉमनवेल्थ गेम की बात करें तो ये पहली बार इनकी शुरुआत 1930 में हुई थी और इनका आयोजन पहली बार 1930 में ही किया गया था। और हर 4 साल के बाद जो है इनका आयोजन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर जीवों के संरक्षण के लिए पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो दोस्तों याद रखना कि जीवों के संरक्षण के लिए जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों इसकी बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1936 में की गई थी और वर्तमान में इसका नाम ज्ञात हम करें तो इसका नाम है जो रामगंगा नेशनल पार्क, इसका नाम हो चुका है वर्तमान में। इसके बारे में और भी कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है और ये शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि बिहार में स्थित है, और दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य ये कि झारखंड में स्थित है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली। तो दोस्तों याद रखना कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो कि नेताओं का मत था कि हमें कृषि सुधार को जो है कृषि सुधार पर बल देना चाहिए, तो सबसे पहली जो योजना थी जो 1951 से 1956 के बीच में चलाई गई, जिसका प्रथम मुख्य उद्देश्य था कि कृषि विकास की इसकी प्राथमिकता थी, अर्थात कृषि को जो है विकास करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके अंतर्गत ये थी रोड डोमर मॉडल पर आधारित थी और इसके अंतर्गत भागड़ा नागल, हीराकुंड, दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी चालू की गई थीं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था। दोस्तों याद रखना कि 73वां संविधान संशोधन है जो 1992 में हुआ था और यह पंचायती राज से संबंधित था। और इसकी शुरुआत जो हम करें तो इसकी शुरुआत है जो 23 सितंबर 1993 से की गई, इसलिए हम 23 सितंबर को जो है पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन यहीं पर था कि कोई प्रकाश जो है अविलंब पर चलती है तो उस बिंदु को क्या कहते हैं। तो दोस्तों याद रखना कि इस पॉइंट को जो है हम आपतन बिंदु के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बनास किसकी सहायक नदी है। तो दोस्तों याद रखना कि बनास जो नदी है यह भारत के राजस्थान राज्य में बहने वाली है एक नदी है, यह चंबल नदी की है एक सहायक नदी है। तो दोस्तों बनास नदी जो है वो चंबल नदी की एक सहायक नदी है। सहायक नदियों की बात करें तो गंगा की सहायक नदी है गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और यमुना। और भी सहायक नदियों की बात करें तो यमुना की जो सहायक नदियां हैं वो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टॉन्स और हिंडन जो हैं यमुना की सहायक नदी हैं। इसी प्रकार नर्मदा की सहायक नदियों की बात करें तो अमरावती, भूखी, तवा, बंगीर, सिंधु, सतलुज, श्योक ये नदी जो हैं नर्मदा की सहायक नदियां हैं। चंबल की बात करें तो बानस,
काली सिंधी, शीघ्रा, पार्वती, पेनगंगा, प्राणहिता, जो कि चंबल की सहायक नदियां हैं। अगला है यहीं पर कृष्ण नदी। कृष्णा नदी की जो है सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, घटप्रभा, मालाप्रभा, भीम, बंदावती, कोयना, ये जो हैं इसकी सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है यहीं पर कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 कितने को दिया गया है। दोस्तों याद रखना कि जो 29 बच्चों को जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 दिया गया। अगला 4 वहाँ पर ऑप्शन दे रखे थे और उसमें से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही है। तो दोस्तों P = VI एक दे रखा था जो कि बिल्कुल सही होने वाला था। अगला क्वेश्चन यहीं पर पूछा गया है कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत की महिला क्रिकेट कप्तान कौन थी। दोस्तों याद रखना कि कॉमनवेल्थ गेम में 2022 में जो है क्रिकेट पहली बार खेला गया है और हमारी इंडिया की टीम की तरफ से जो कप्तान थी उनका नाम है हरमनप्रीत कौर। ये इंडिया की क्रिकेट टीम की जो है कप्तान थी। अगला क्वेश्चन यहीं पर है कि ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। दोस्तों याद रखना कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और इसके मंडल की बात करें तो इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाओं की रचना इसके अंतर्गत की गई है। अगला क्वेश्चन है यहीं पर कि 2021 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है। तो दोस्तों याद रखना कि 2021 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है जो 11 लोगों को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देवेंद्र झांझरिया को 2022 में कौन सा पुरस्कार मिला है। तो दोस्तों याद रखना कि देवेंद्र झांझरिया जी को जो है 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 1 अप्रैल 2015 को पूरे राज्य में वन स्टॉप सेंटर लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों याद रखना महिला के साथ अगर मारपीट और उत्पीड़न, दहेज, घरेलू हिंसा होती है तो वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से न्याय दिलाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि अवतल दर्पण में अगर कोई प्रकाश फोकस से होकर गुजरती है तो कहाँ से होते हुए जाएगी। तो दोस्तों याद रखना जो किरण है वो अक्ष के समांतर होती हुई जाएगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि किसी समतल दर्पण के सामने अगर वस्तु रख दी जाए तो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ बनेगा। तो दोस्तों याद रखना अगर किसी समतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु रख दी जाए तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण से पीछे दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देगा। मान लीजिए दोस्तों अगर ये x दूरी पर दर्पण से वस्तु रखी हुई है तो उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे x दूरी पर ही बनेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि मनुष्य के भोजन के पाचन के बाद न्यूट्रिएंट्स और विटामिन और मिनरल्स किसके द्वारा जो है ब्लड में अवशोषण कर लिया जाता है। दोस्तों प्लाज्मा के द्वारा जो होते हैं विटामिन और मिनरल्स का अवशोषण कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि सेवाग की पहाड़ियाँ कहाँ पर है। तो दोस्तों याद रखना कि सेवाग की जो पहाड़ियाँ हैं वो पश्चिम बंगाल में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि सुबह के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका कारण क्या है। तो दोस्तों सुबह के समय सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है। और भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण है जैसे आसमान का रंग बैंगनी या नीला दिखाई देना, समुद्र का पानी नीला दिखाई देना, ये सब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही दिखाई देते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि भीमा नदी किस राज्य से होकर गुजरती है। तो दोस्तों याद रखना भीमा नदी है जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना राज्य से होकर गुजरती है और भीमा महाराष्ट्र राज्य से निकलती है। दोस्तों इसके उद्गम की बात करें तो भीमा नदी जो है महाराष्ट्र राज्य से निकलती है और यह कृष्णा की सहायक नदी है और इसे चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी के एग्जाम में 13 सितंबर को पूछे गए थे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच, भाइयों के बीच शेयर कीजिए और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट ऑन कर रहे हैं तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस ताकि आपको भी मिलते रहे हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।